एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन एक नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध दीनहीन भिक्षुक को देखा। हे माधव, ये क्या? संसार के स्वामी आप हैं, फिर ऐसे प्राणी क्यों हैं जो दरिद्र हैं और भीख मांगने को विवश हैं? आप चाहें तो पल भर में इनकी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। हे पार्थ, मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन यदि तुम समझते हो कि इसे धन की आवश्यकता है, तो तुम स्वयं इसे क्यों नहीं देते? अवश्य, मैं इस भिक्षुक का दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। हे ब्राह्मण, इधर आओ, भीख मांगना बंद करो। आज से तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। आप कौन हैं? मेरे लिए क्या आ गया है? ये लो, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली है। ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम शेष जीवन सम्मान से बिता सको। जाओ और कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना। जय हो, आपकी जय हो। आज से मेरी दरिद्रता समाप्त हुई। भिक्षुक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मैं गांव जाकर एक सुंदर घर बनाऊंगा और सम्मान पूर्वक जीवन बिताऊंगा। खुशी खुशी घर लौटते समय रास्ते में उसे एक क्रूर डाकू मिला। रुक जा बुड्ढे, तेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे हवाले कर दे, वरना। नहीं, ये मेरा जीवन भर का सहारा है, इसे मत छीनो। जीवन भर का सहारा? अब ये मेरा सहारा है। डाकू ने पोटली छीनी, भिक्षुक को मारा और भाग गया। भिक्षुक रोता बिलखता रहा, लेकिन अब वो फिर से खाली हाथ था। अगले दिन वो पुनः भीख मांग रहा था। अरे तुम फिर? मैंने तुम्हें इतना धन दिया, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो? क्या हुआ उस पोटली का? हे महाशय, मुझे एक डाकू मिला। उसने सब कुछ छीन लिया और मुझे बहुत मारा। लगता है मेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। इस बार नहीं, मैं नियति को चुनौती दूंगा। कोई बात नहीं, ये लो, ये स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान हीरा है। इसे तुम बेचकर एक राजा जैसा जीवन जी सकते हो। इसे अच्छी तरह से छुपाना। हीरा इतना कीमती, मैं इसे कहाँ छुपाऊं? भिक्षुक ने जाकर वो हीरा खाली घड़े के अंदर छुपा दिया, जिसे कई महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ कोई चोर नहीं आएगा, ये मेरा धन है। अब मैं शांति से सो सकता हूँ। भिक्षुक सो रहा था, तभी उसकी पत्नी नदी से पानी भरने के लिए घर आई। उसका घड़ा टूट गया था। उसने सोचा, क्यों ना पुराना घड़ा इस्तेमाल कर लूं। ओह, मेरा घड़ा फूट गया। वो कोने में रखा पुराना घड़ा ले जाती हूँ। पत्नी ने वो पुराना घड़ा लिया जिसमें हीरा छुपा था। नदी पर जाकर जैसे ही उसने घड़े को पानी में डुबोया, हीरा घड़े से फिसलकर नदी की धारा के साथ बह गया। अरे, ये घड़ा गीला कैसे है? मेरा हीरा! ओह, मेरा हीरा! हे भाग्य, ये तूने क्या किया? लगता है मेरे भाग्य में एक पल की खुशी भी नहीं लिखी है। अगले दिन भिक्षुक फिर से भीख मांग रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे फिर देखा। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? मैंने सोने के सिक्के दिए, मूल्यवान हीरा दिया, पर ये दरिद्र फिर भी भिक्षुक है। इसका दुख क्या कभी समाप्त नहीं होगा? पार्थ, तुम केवल धन दे सकते हो, लेकिन तुम भाग्य को नहीं बदल सकते। अब तुम मेरा उपाय देखो। हे मूर्ख, तुम अपने दुख के लिए केवल नियति को कोसते हो, पर तुम्हारा लालच और मोह तुम्हें मुक्त नहीं होने देता। ये लो, ये सिर्फ 2 कौड़ियां हैं। जाओ और इसका उपयोग करो। 2 कौड़ियां? माधव, ये क्या? मेरे दिए सोने और हीरे से कुछ नहीं हुआ, और आप केवल 2 कौड़ियां? ये कैसा न्याय है? धैर्य रखो पार्थ, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। भिक्षुक उदास होकर चल पड़ा। उसने सोचा, इन 2 कौड़ियों का क्या करूं? ना तो पेट भर सकता है और ना ही भाग्य बदलेगा। तभी उसकी नजर पास खड़े मछुआरे पर पड़ी। मछुआरे के जाल से एक मछली जमीन पर गिर गई थी और तड़प रही थी। ओह, ये मछली कितनी व्यथित है। मेरे पेट की आग तो 2 कौड़ियों से नहीं बुझेगी, पर कम से कम मैं इस प्राणी का जीवन तो बचा सकता हूँ। हे भाई, ये मछली मुझे दे दो। इन 2 कौड़ियों के बदले मुझे ये मछली दे दो। ले जा बाबा, ये तो मर ही रही है। भिक्षुक ने मछली को अपने कमंडल में उठाया और तुरंत नदी के किनारे भागा। जा, जीवन जी। भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, पर तेरी खुशी मेरे लिए बहुत है।
जैसे ही भिक्षुक ने मछली को नदी में छोड़ा, मछली के मुंह से कुछ चमकीला बाहर निकला। मिल गया, मिल गया। ये तो वही हीरा है। वो वही हीरा था जो उसकी पत्नी ने घड़े के साथ नदी में बहा दिया था, जिसे मछली ने निगल लिया था। ठीक उसी समय वही डाकू जिसने पहली बार उसे लूटा था, वहाँ से गुजर रहा था। क्या मिल गया? ओहो, अरे इसने मुझे पहचान लिया। ये जरूर मुझे पकड़वाने के लिए चिल्ला रहा है। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली वापस कर दूंगा जो मैंने लूटी थी। मुझे राज दरबार में मत ले जाना। और इस तरह एक ही पल में भिक्षुक को हीरा भी मिल गया और स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी वापस मिल गई। जय हो माधव, ये कैसी लीला है। मेरा दिया हुआ इतना सारा धन इसे दरिद्र ही रखा और आपकी 2 कौड़ियों ने इसे धनी बना दिया। हे पार्थ, जब तुमने उसे धन दिया तो उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा। डाकू ने छीना, पत्नी ने बहाया, लेकिन जब मैंने उसे 2 कौड़ियां दी तो उसने एक तड़पते हुए जीव यानी मछली के दुख के बारे में सोचा। उसने निस्वार्थ कर्म किया। याद रखना पार्थ, जब तुम केवल अपने लिए सोचते हो तो नियति भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो तो मैं यानी ईश्वर तुम्हारे लिए सोचने लगता हूँ। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धन है। अर्जुन ने सिर झुकाकर इस गूढ़ रहस्य को समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि दान करने वाले के भाव में होता है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की चर्चाओं से दूर, हस्तिनापुर की राजनीति से अनभिज्ञ धर्मपुर नामक एक गांव अपनी ही धीमी गति से जीवन जी रहा था। इसी गांव में अपनी लीला के एक अंश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन का मन अभी भी कर्म और उसके फल की गुत्थियों में उलझा हुआ था। वो ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है। माधव, आप कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये कैसे संभव है? कोई भी मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसके मन में उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम की भी आशा तो होती है। एक योद्धा विजय की आशा करता है, एक व्यापारी लाभ की। बिना फल की इच्छा के कर्म में प्रेरणा कहां से आएगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पार्थ किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि जीवन में ही छिपा है। चलो, मैं तुम्हें इसका एक जीवंत उदाहरण दिखाता हूँ। पहला कुम्हार, जिसका नाम आनंद था, अत्यंत निर्धन था। उसकी झोपड़ी साधारण थी और उसके वस्त्र भी पुराने थे, परंतु जब वो अपने चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद का भाव था। वो काम करते हुए गुनगुना रहा था और उसकी हर हरकत में एक लय थी, जैसे वो कोई पूजा कर रहा हो। दूसरा कुम्हार विषाद अपेक्षाकृत धनी था। उसका घर पक्का था और बाहर बिक्री के लिए रखे बर्तनों का ढेर लगा था। उसके बर्तन आनंद के बर्तनों से अधिक सुंदर और कलात्मक थे, परंतु उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो हर आते जाते ग्राहक को ललचाई नजरों से देखता और बीच बीच में अपनी किस्मत को कोसता। देखिए केशव, ये कुम्हार कितना कुशल है। इसके बनाए हुए पात्र कितने सुंदर और सुडौल हैं। निश्चित ही ये एक महान कलाकार है। और वो दूसरा, वो तो बस साधारण से बर्तन बना रहा है। मुझे तो इस कुशल कारीगर को देखकर दया आती है। शायद इसकी कला का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तभी ये इतना चिंतित है। पार्थ, बाहरी रूप से देखकर किसी के जीवन का सत्य नहीं जाना जा सकता। आओ, पहले हम विषाद से मिलते हैं। हे कुंभकार, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसे अद्भुत पात्र हमने पहले कभी नहीं देखे। जादू का क्या करूं महाशय, जब पेट की आग ही ना बुझे। अरे सुबह से बैठा हूं, एक भी बड़ा ग्राहक नहीं आया। मिट्टी महंगी हो गई। बाजार में राजा के सिपाही अलग से कर मांगते हैं। इतनी मेहनत करता हूं, पर हमेशा यही डर लगा रहता है कि शाम तक कुछ कमाई होगी भी या नहीं। एक घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अगर जरा सा भी आंच तेज हो जाए तो सब बर्बाद। ये जीवन तो बस एक संघर्ष है। आनंद अपनी ही धुन में मगन था। उसने यात्रियों को देखा तो चाक रोककर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। आइए आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? राहगीर लगते हैं।
जल लेंगे। हम तुम्हारी कला देख रहे थे। तुम काम करते हुए इतने प्रसन्न कैसे हो? प्रसन्नता? ये तो इस मिट्टी का प्रसाद है महात्मन। जब मैं इस गीली मिट्टी को छूता हूं तो लगता है जैसे धरती माँ से बात कर रहा हूं। जब चाक घुमाता हूं तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। और जब मेरे हाथों से ये एक आकार ले लेता है तो लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे कुछ नया रचने का अवसर दिया है। ये मेरे लिए काम नहीं, उत्सव है। परंतु क्या तुम्हें इसके बिकने की चिंता नहीं होती? क्या तुम्हें लाभ हानि का विचार नहीं आता? विचार क्यों नहीं आता? जीवन चलाने के लिए धन तो आवश्यक है। मैं अपना कर्म पूरी लगन से करता हूँ। सुंदर से सुंदर पात्र बनाने का प्रयास करता हूँ, परंतु उसका परिणाम मेरे हाथ में कहाँ? मेरा काम है पात्र बनाना, खरीदार भेजना तो ऊपर वाले का काम है। कोई खरीद ले तो उसकी कृपा, ना खरीदे तो उसकी इच्छा। मुझे तो बनाने में ही आनंद मिल गया। मेरा फल तो मुझे कर्म करते समय ही प्राप्त हो गया। अर्जुन आनंद की बातें सुनकर स्तब्ध थे। तभी अचानक गांव में हलचल हुई। एक अमीर सेठ का घोड़ा बिदक कर बाजार में भागने लगा। घोड़े की टापों से और गिरते पड़ते लोगों से दोनों कुम्हार के बाहर सूखने के लिए रखे दर्जनों बर्तन टूटकर मिट्टी में मिल गए। अगले ही पल जहां विषाद के सुंदर और महंगे बर्तन थे, वहां अब केवल मिट्टी का ढेर था और आनंद के भी कई पात्र टूट चुके थे। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरा कितना नुकसान हो गया। हे ईश्वर, तुझे मेरे ऊपर ही कहर बरसाना था। अब मैं राजा का कर कैसे चुकाऊंगा? मेरा क्या होगा? आनंद, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? तुम्हारी भी तो हानि हुई है। दुख कैसा महाशय? ये मिट्टी से ही जन्मे थे, वापस मिट्टी में ही मिल गए। इन्हें मुझसे ज्यादा धरती माँ के गोद में जाने की जल्दी थी। शुक्र है उस प्रभु का कि किसी इंसान को चोट नहीं आई। मिट्टी ही तो है, कल फिर चाक पर चढ़ाकर नया आकार दे दूंगा। बनाने का आनंद तो कोई नहीं छीन सकता मुझसे। देखा पार्थ, विषाद की कुशलता भी उसे सुख न दे सकी, क्योंकि उसका मन फल में अटका था। उसका सुख और दुख उसके कर्म पर नहीं, बल्कि कर्म के परिणाम पर निर्भर था। परिणाम उसके अनुसार नहीं हुआ तो वो टूट गया। वहीं दूसरी ओर आनंद का सुख कर्म में ही निहित था। उसे बनाने की प्रक्रिया में ही आनंद मिल चुका था, इसलिए परिणाम बिगड़ने पर भी उसका आनंद कोई नहीं छीन सका। वो स्थिर रहा। कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर मां ते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम ना तो स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अर्जुन ने उन दो साधारण कुम्हारों के जीवन से गीता का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया था। उन्होंने समझा कि प्रेरणा फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्म के प्रति निष्ठा और प्रेम से आती है। जब मनुष्य फल की चिंता त्याग कर केवल अपने कर्तव्य को ही उत्सव बना लेता है, तब वो हर परिस्थिति में आनंदित और स्थिर रहता है। वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उनका मन अब पूरी तरह से संशय मुक्त हो चुका था।